सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर। सहारनपुर की स्थापना 1340 के आसपास हुई और इसका नाम राजा सहारनवीर के नाम पर पड़ा। यह शहर अपने उद्योगों के लिए जाना जाता है। यहाँ के उद्योग में रेलवे कार्यशालाएं, सूती वस्त्र और चीनी प्रसंस्करण, कागज़ निर्माण, सिगरेट उद्योग और अन्य उद्यम शामिल हैं। यहाँ दफ्ती और मोटा कागज़, कपड़ा बुनने, चमड़े का सामान बनाने और लकड़ी पर नक्काशी का काम अधिक किया जाता है। सहारनपुर कृषि उत्पादों का एक सक्रिय केंद्र भी है। आसपास के क्षेत्र की प्रमुख फसलें आम, गन्ना, गेहूं, चावल और कपास हैं। शहर में एक केंद्रीय फल शोध संस्थान, राजकीय वानस्पतिक उद्यान एवं एक विमान चालन प्रशिक्षण केंद्र, तकनीकी प्रबंधन संस्थान और महाविद्यालय स्थित है। लेकिन सहारनपुर पर एक कलंक का धब्बा भी है और वो धब्बा है दंगे का। यदि यूपी के दंगों की बात की जाए तो एक वक्त था कि सहारनपुर पूरी तरह जल रहा था। 25 जुलाई का दिन सहारनपुर के लिए काला दिन के रूप में दर्ज है। सहारनपुर की गंगा जमुनी तहजीब को 26 जुलाई को भी दंगाइयों ने तार तार कर दिया। दंगाइयों ने सुबह 7 बजे से जो दुकान जलाने और लूटने का सिलसिला शुरू किया वो दोपहर 12 बजे तक चलता रहा। कुतुबशेर इलाके में महज 40 पुलिस वाले 3000 की हिंसक भीड़ से जूझते रहे। इस दौरान किसी ने कांस्टेबल की पीठ पर गोली भी मार दी। कुल 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और 100 से ज़्यादा दुकानों में आग लगा दी गई। इस दंगे में 3 दर्जन गाड़ियां और 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ। दंगाइयों के हमले का सबसे पहला शिकार सहारनपुर का फायर स्टेशन हुआ। इसी के चलते 25 जुलाई की सुबह से दुकानों में लगी आग 26 जुलाई शाम तक सुलगती रही। धर्म के नाम पर 2 गुटों में शुरू हुई झड़प दंगे का रूप ले लेगा, किसी ने सोचा भी ना था। मामला ये था कि कुतुबशहर इलाके में गुरुद्वारा के बगल में 2800 गज ज़मीन को सिंह सभा ने 2001 में ख़रीदा था। इसी पर गुरुद्वारा सिंह सभा के लोग एक वैक्वेट हॉल बनवा रहे थे। दरअसल 60 साल पहले यह संपत्ति शेख मोहम्मद अस्करी की थी, जो पीले और एक लाल कोठी के रूप में जानी जाती थी। इसी में अस्करी परिवार 535 वर्ग मीटर ज़मीन को अपनी मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करते थे। चूँकि ये उनकी निजी इबादतगाह थी, इसके चलते सन 1948 में उन्होंने अपनी संपत्ति का बेनामा श्रीमती मंशा देवी और राजवती को कर दिया। 1951 में खलील अहमद नाम के शख्स ने उच्च न्यायालय में यह कहकर आपत्ति जताई कि मस्जिद का बेनामा नहीं हो सकता। लेकिन 1964 में उच्च न्यायालय ने यह कहकर खलील अहमद की आपत्ति निरस्त कर दी कि यहाँ कोई सार्वजनिक मस्जिद नहीं थी। धीरे धीरे यह विवाद ठंडे बस्ते में चला गया और वक्त के साथ पीली और लाल कोठी जर्जर होकर गिर गई। बाद में इसी ज़मीन के टुकड़े को मंशा देवी के परिजनों ने गुरुद्वारा कमेटी को बेच दिया। लेकिन शहर के दूसरे धर्म समुदाय का कहना था, चूँकि यहाँ मस्जिद थी, चलते 535 वर्ग मीटर ज़मीन को गुरुद्वारा सभा को छोड़ना चाहिए। इसे 2001 में सिंह सभा ने खरीदा। तब एक बार फिर से ये ज़मीन का टुकड़ा सुर्खियों में आ गया। ज़मीन के बेनामे पर फिर से मुहर्रम अली और पप्पू ने आपत्ति जताई, लेकिन जिला न्यायालय ने 15 मई 2013 को फैसला सिंह सभा के पक्ष में सुनाया। तब से धीरे धीरे इस ज़मीन पर निर्माण कराया जाता रहा है। लेकिन दिसंबर 2013 में मुहर्रम अली पप्पू की शिकायत पर सहारनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस ज़मीन पर फ़िलहाल निर्माण न कराने के निर्देश दिए थे। इसी 26 जुलाई को दूसरे पक्ष के लोगों को खबर मिली कि रात में इस ज़मीन पर निर्माण कराया जा रहा है। यह खबर फैलते ही रात को कुतुबशहर थाने में दोनों पक्ष इकट्ठा हो गए। एक पक्ष बनवाने पर और दूसरा पक्ष गिराने पर अड़ा रहा। आप अपने रहबरों की, अपने रहनुमाओं की अगर इस तरह से बेइज्जती करोगे तो भैया हम तो आपके साथ पिटने को तैयार बैठे। एक काम हो गया और दूसरा काम होने जा रहा है, लेकिन ये काम बंद करा दो, खुदा के लिए बंद करा दो। शहर के अमन, हमारा अमन भी जरूरी है, ये सब काम भी है, लेकिन अमन भी जरूरी है। हर काम का तरीका होता है। मेरी सबसे मोहतरमाना दरखास्त है कि फसाद के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा हमारा होता है। जज्बात में हम लोग कर देते हैं, लेकिन फसाद में हमने जो आप चाह रहे, अगर उससे 19 हो तो आप हमारे जूते मारना, लेकिन आप ये हमारी बात तो मान लो यार। रात में पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन पुलिस ने दोनों पक्ष को फौरी तौर पर शांत कराकर भेज दिया। लेकिन
सुबह तक दूसरे पक्ष के हजारों लोग इकट्ठा हो गए। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने प्रशासन को खबर भी दी कि माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक प्रशासन पर्याप्त पुलिस फोर्स का इंतजाम नहीं कर पाया। नतीजा, हजारों की भीड़ ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया और उसके बाद जो हुआ उसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। सहारनपुर के दिल पर एक दंगे का दाग लग चुका था जो कभी मिटने वाला या ख़त्म होने वाला नहीं था। प्रोग्रामिंग डेस्क प्रतिनिधि।